नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन के पाठक के उस सच की, जिस सच से हमें लगता है कि हर बिहारी रूबरू रहे हैं। एक दौर था, हम लोग भी जब पढ़ने जाते थे तो बोरा लेके जाते थे स्कूल में। बेंच टेबल उतना नहीं रहता था, बोरा लेके जाते थे, बोरा पर बैठते थे, फिर बोरा लेके चले आते थे। कभी कभी पेड़ के नीचे भी बैठना पड़ता था। ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करता था, ब्लैक बोर्ड होता भी था तो उस पर लिख नहीं पाते थे, लिखाई नहीं ठीक से होता था। तो ये सच्चाई रही है बिहार के शिक्षा जगत की। लेकिन इन सच्चाई के बावजूद भी, भले बिल्डिंग नहीं रही हो, शौचालय नहीं रहा हो, बहुत सारी समस्याएं, पेड़ के नीचे में पढ़ना पड़ रहा हो, बरसात के समय में भीगने का डर रहता था, तो आस पर उसके घर पे स्कूल चलता था, जिसके यहाँ बेहतर छप्पर रहा या फिर पक्का का मकान रहा। कुछ एक दो लोगों का पक्का का मकान उस दौर में होता था, तो उसके यहाँ स्कूल बारिश शुरू होने की स्थिति रहती थी तो लोग वहाँ भी चले जाते थे। लेकिन इतनी अव्यवस्था के बावजूद भी बिहार के अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजते थे, और सरकारी स्कूल के टीचर भी इतनी तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद भी पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते थे। और उन्हें संतुष्टि मिलती थी बच्चों को पढ़ाने में, चाहे कितना गजब का गर्मी हो, पसीना से लोग तरबतर हो, फिर भी पसीना पोंछ कर पानी पी पी के लोग बच्चों को पढ़ाते थे। कड़ाके की ठंड हो, ठिठुरन वाली ठंड हो, फिर भी बच्चों को पढ़ाते थे लोग। और उस गुरुजी को आज भी लोग उस श्रद्धा से याद करते हैं, जिसकी कल्पना आज के गुरुजी नहीं कर सकते। हालांकि आज के गुरुजी उसी गुरुजी के से पढ़ कर निकले हैं, लेकिन वो उम्मीद नहीं कर सकते जो सम्मान उन गुरुजी को मिला था। आज के पाठक जमुई दौरे पर थे, और जमुई दौरे के दौरान बिहार के उस सच से हमें लगता है कि पाठक पहली बार रूबरू हुए, जिस सच की चर्चा अक्सर हुआ करती है कि गांव का स्कूल है तो बाराती ठहरना ही है, गांव का स्कूल है तो जन्माष्टमी होना ही है, गांव का स्कूल है तो सरस्वती पूजा के नाम पर बंद होना ही है। आजकल तो गणेश पूजा भी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन गांव में अगर बारिश हो रही है तो स्कूल में भैंसी ला के लोग बांध देता ही है, चारा ला के रखी, भूसा भींगे नहीं तो स्कूल में ला कर रख ही देता है। आज पाठक जी को चलते चलते जमुई से निकल रहे थे, कई तरह की चीज़ें उन्हें देखने को मिला, जो कुव्यवस्था की वजह से हम लोग आज के वर्तमान जो मास्टर हैं उनके बारे में जो ओपिनियन हम लोगों ने बना लिया है, अरे मास्टरवा कुछ करता है, पढ़ाने से कोई मतलब रहता है, स्कूल पर भी ध्यान नहीं देता है, अराजक स्थिति बनाए हुए हैं, आएगा हाजिरी बनाएगा चल देगा, घंटी बजा कर चल देगा। तो वो जो धारणा बिहार की शिक्षा व्यवस्था और स्कूल को लेकर था, आज उस धारणा से साक्षात के पाठक का कह सकते हैं कि मुलाकात हो गई उस धारणा से। और उस मुलाकात के बाद के पाठक हमें लगता है कि पहला ये डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में वो झल्लाते हुए नहीं दिखे। मतलब एक बड़ा बदलाव दिख रहा है के पाठक को। नहीं तो किसी दूसरे विभाग में अगर वो रहते और इस तरीके की अराजक स्थिति देखते तो बिना पिटाई किए हुए के पाठक नहीं छोड़ता भाई, और बिना गाली दिए तो गाली तो समझिए कि पूरा पुरखा का उतार देता हुआ। और सस्पेंशन तो वहीं, सस्पेंशन तो समझिए हाथ में पत्र उसी समय थमा देता, कहते हैं उस पर सब जितना कार्रवाई हो सकता है उतनी कार्रवाई उस तत्क्षण कर देते। लेकिन मास्टर से लगता है इन्हें कुछ प्यार हो गया है, मतलब यहाँ इनको मन लग गया है। लेकिन आज इतने झंझावट के बावजूद, इतना अराजक स्थिति देखने के बाद भी पाठक के चेहरे पर गुस्सा तक नहीं दिखा। जरा देखिए, चलते चलते जब जमुई से लौट रहे थे तो एक स्कूल में घुस गए तो बिहार के स्कूल की जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीर रहा है बिहार के स्कूल के, उस तस्वीर से वो आमने सामने हो गए। जरा सुनिए, और उस आमने सामने के दौरान क्या संवाद का तरीका रहा हमारे हेडमास्टर साहब और पाठक जी के बीच, जरा सुनिए।
ये भूसा कौन रखता है? लगता है किसी की कस्टडी में है। रसोईया जो है सब्जी तो सब भरा था सब। ये सब अब खाना गैस में बनता है या कर आता है। एनजीओ से आता है। तब ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? ये किसका है? नहीं वो सब भूसा उसा रखा था। हाँ जी। चलिए हमारे साथ आप भी चलिए, हम भी चलते हैं, फिर समझ में आएगा हम क्या हों। तो क्या है? किसका है? मैं कहता है वो रसोईया लगा है। आपकी तनख्वाह हम रोक देंगे, परेशान हो गए आपसे। ये क्या चक्कर है? ये बोल चुके हैं हम कि ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये क्लासरूम है और अंदर जो भूसा रखा हुआ है। यहाँ पर सर जबरदस्ती लेके आते हैं। उसके लिए हम लोग है ना, बताइएगा तब ना। कितना बात करता है? आपको तो उस दिन हम खाली करवाए थे, फिर बोले सब तो सर खाली करवा दिए थे। रखने के समय बोले कि खाली रख रहा है लोग। ये कमरे में भी है खाली। किसी और के पास ये मतलब नहीं ना कि कचरा हो जाएगा। नहीं सर, आपसे ज़रा पुराना नहीं होगा। सब पुराना है, ऐसा क्या मतलब? हम लोग सब पुराने हैं। नहीं जी सर। स्कूल के कमरे में भूसा भर रखा आपने और बोल चुके हैं 3 महीने। डीओ साहब, ये नहीं ठीक हुआ तो आपकी भी तनख्वाह जाएगी, इनकी भी जाएगी। अरे पूरा भरा है, कितनी बार सुनाएंगे आप? हटवा दीजिए। स्कूल है, पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपने सुना, ये हकीकत है। जमुई ने हमें लगता है कि के पाठक को आंख खोल दिया कि बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, बिहार में किस तरीके की सुधार की ज़रूरत है और किस स्तर पर सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जमुई का सच अगर के पाठक के सामने नहीं आता तो हमें लगता है कि जो चीज़ें चली आ रही थी, जिस तरीके से एक फरमान जारी हो रहा था, वो सारे फरमान हमें लगता है कि अब जमुई देखने के बाद के पाठक के भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बदलाव होगा क्योंकि जमुई से लौटने के बाद पहली बार वो चिंतित दिखे हैं और उनके चेहरे पर वो भाव दिखा है कि अभी बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। हम चाह रहे थे कि बदलाव दिखे, लेकिन उस बदलाव में अभी बहुत सारी बाधाएं हैं। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है जिनसे हम बदलाव की उम्मीद करते हैं, वो या तो उम्र के उस पड़ाव में है जो अब उनके लिए बदलाव का कोई मतलब नहीं है, या फिर बदलाव से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि शिक्षक भले ही बुजुर्ग हो जाए, रिटायर हो जाए, बच्चों के साथ रहने की वजह से उनका दिमाग भी हमेशा चंचलपन बना रहता है। बच्चों जैसा दिमाग हमेशा उनका रहता है साथ। मतलब बहुत काफ़ी देर 8 घंटे 10 घंटे बच्चों के बीच रहते हैं, तो बच्चों का जो अपना बालपन होता है, उस बालपन से वो निकल नहीं पाते हैं। खैर, के पाठक की इस जमुई यात्रा ने हमें लगता है कि उनको एक नई नज़रिया बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षक को और छात्रों को समझने का मौका दिया है। और इसके आधार पर आने वाले समय में के पाठक बड़े बदलाव की बात सोचे। हमें लगता है कि ये चीज़ें जल्द दिखने लगी है, क्योंकि जमुई की यात्रा ने ये दिखाया है कि के पाठक पटना में रह के जो चीज़ें सोच रहे होंगे कि हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देना है, 1 सप्ताह के अंदर में परीक्षा दूसरी पाली में हो, पहली पाली में पढ़ाई हो, जिस तरीके से वो कहते हैं कॉपी देखे, रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर में दे दे, तो ये सारी चीज़ें जो वो फरमान जारी कर रहे थे, उस फरमान को लेकर हमें लगता है कि उन्हें पहली बार उस हकीकत से वो रूबरू हुए हैं कि बिहार की स्कूल का हालात क्या है। अब देखना ये होगा कि जमुई की इस यात्रा के बाद के पाठक के मिजाज में, के पाठक के स्वभाव में, के पाठक के कार्यशैली में क्या बदलाव आता है।